आप लोगों को बता दिए थे कल हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या आज चालू करना है चैप्टर, ठीक है। और निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन 10th क्लास में आता है, नहीं होता है तो हम उसको आसान धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। चलो आपको फट देनी से हल लिखना है। कैसे लिखना है? हल। हल लिख के फट देनी, हल लिख के आप पहला पॉइंट क्या लिखना है? 135 और चलो लिखे ऐसे लिखना है यूक्लिड, यूक्लिड देखो मैथ में अगर 100 में 100 लेना है तो बढ़िया से लिख के बनाना होगा। आप एक भी एरर मत छोड़िए उसमें। सामने वाला को ये कहने का मौका मत दीजिए कि देख हेजा नंबर काटे हैं, हेजा नंबर काटे हैं। आप पूछिए कि काहे काटे हैं, क्या गलती था, हमारा कसूर क्या था, ठीक है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला है ना, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना का एचसीएफ ज्ञात करना है? से 135 से एचसीएफ 135,225 बराबर 135,225 बराबर। सबसे पहले इसको क्या करना है? जो छोटका है उसमें भागा दे लेना है बड़का से। एक बार में जाएगा 135, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 90 ना, क्या बचेगा ही जा? 90। अब तो कटेगा नहीं, तो हम बताए थे कि इसको यहां पे लाना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बचवा? 100। एक बार में जाएगा फिर से, क्या बचेगा ही जा? 90 ना। अब क्या बचेगा ही जा घट करके? 45। फिर बताए थे कि अब नहीं कटेगा तो फिर से वापस लाना है इसको, 90 आएगा ही जा। 45 तो नहीं के कट गया। इतना करने के बाद अब लिखना है, इसे साइड में नहीं नीचे लिखिएगा आप लोग, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखाएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख देंगे हम लोग ये a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। हाँ एक चीज यहां पे देखिए छूट रहा था, यहां पे इसको ये जो छोटका है जो बड़का है उसको मान लेना, माना a बराबर मान लेना 225 और बी बराबर मान लेना 100। ये काम कर लेना। जो छोटा है उसको b मानेंगे, जो बड़ा है उसको क्या मानेंगे? यहां तक दिक्कत है? यहां तक जब दिक्कत नहीं है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया ना। अब रख दो a का मान कितना माने हैं? 225, 225 बराबर b का वैल्यू क्या है? अब देखो ध्यान से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या कहता है? कहता है कि अगर a और b दो संख्याएं दिया रहे तो इन संख्याओं के लिए और दो संख्या विद्यमान है q और r, q और r विद्यमान है, जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r जो होता है बड़ा या बराबर होता है b से, q से, और छोटा होता है ये r से, यहां पे b से। तो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर 225 बराबर 135। 135 कितना बार में कटा है? तो यहां पे क्या लिख देंगे? गुना। कुछ बच गया है का? प्लस क्या बचा है? ये पॉइंट किसे लिखे समझ में आ गया? ए 225 है जा, अब b के जगह यहाँ पे 135 और q के जगह यहाँ पे कितना बार में कटा है? एक। क्या बचा है? ठीक है इतना। फिर अगला देखते हैं। अभी जब तक हेजा जीरो नहीं आएगा तब तक वो काम करते रहेंगे। अब क्या लाएंगे? हेजा, हेजा क्या रखे हैं अभी? 135 ना, हेजा वाला हेजा ला देंगे 135 बराबर किससे कटा रहे हैं अब हम? 90 से। तो हेजा क्या लिख देंगे? कितना बार में कटा है तो क्या बचा है? आया समझ में? अब की बार इसको यहां पे इसको ला दिए यहां पे,
फिर अभी नहीं कटा है। देखो क्या किए हैं, फर्स्ट वाला प्रोसेस में अगर देखोगे, समझो फर्स्ट वाला प्रोसेस में ये इतना बस देखो ध्यान से, तो इसमें से 135 को हेजा लिखा गया है, 225 को हेजा लिखा गया है, एक जो है हेजा लिखा गया है, और 90 को हेजा लिखा गया है, लिखा गया है ना। अब आप भूल जाओ उसको, अभी 0 अगर आ जाता तो हमारा उतने पर काम खत्म था, लेकिन अब की बार इतना प्रोसेस को उठाओ, इतना तो हेजा जौन हई जगहिया पे है हेजाया है, क्योंकि इस शुरू में जौन हेजा था तो उन्हें हेजाया है। दूसरा चीज 90 हेजा है तो हेजा, क्योंकि 135 यहां पर था तो यहां पर आया था, सेम टू सेम है ना इसी। अभी भी 0 आया का शेषफल, तब अभी फिर अगला प्रोसेस में अपनाएंगे। अगला प्रोसेस में क्या होगा यहाँ पे, या अब की बार हेजा कौन सी आएगा, 90 है ना, 90 बराबर 45 गुना अब प्लस आ गया 0, लिखेंगे चूंकि R इक्वल टू 0, इसीलिए HCF 225 कॉमा 135 बराबर 45 बन गया। समझ में आ गया? चलिए उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिए होंगे। देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या दिया है, 196 और 38,220। दूसरा में दिया है, लिखेंगे यूक्लिड, एकदम वही प्रोसेस लिख के बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना कितना दिया है, 196 और 38,220, HCF 196, 38,220 बराबर, ठीक यही ना दिया है। सबसे पहला प्रोसेस में बताइए क्या किए हैं, मानेंगे, माना A बराबर 38,220, माना A बराबर कितना हो गया, 38,220। अब B बराबर कितना हो गया, 100, B बराबर कितना हो गया, 196। अब पहले HCF दे लो इसे, 196 भागा 38,200, ठीक। ये डायरेक्ट देखो, आप क्या करना है, भागा देके देख लेना, ये डायरेक्ट 195 बार में कट जाएगा। 195 में 196 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 38,220। ये कट के क्या हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा ना। 0 जब आ गया तब इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि 0 ही तो लाना है, शेष में क्या लाना है हमको, 0। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R। क्या करेंगे अब, A के जगह पे कितना लिखेंगे, 38,200। अब B के जगह पे कितना लिखेंगे बोलो, 100। Q के जगह पे कितना लिखेंगे, 195, तो गुना 100। R के जगह यहाँ पे क्या आया है, बोलिए, दिक्कत है इतना। अब क्या करेंगे, अब यहां पे 0 तो आइए गया, लिखेंगे चूंकि R इक्वल टू 0, इसीलिए HCF 196,38,220 इक्वल टू कितना बार में कटा है, 196 बार में ना, 196। क्लियर है? तो उतार लिए ये दिक्कत है इसमें कोई। चलिए नेक्स्ट तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा में दिया है 867 और 255, 867 और 255 कैसे बनाएंगे, पहले वही प्रोसेस, माना नहीं एक बार लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना, HCF
867, 255 बराबर व्हाट, यही ना है। तीसरा में क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना ए बराबर बड़का को ना 867 और बी बराबर 255, ठीक है। फिर क्या करेंगे, साधारण भाषा से, साधारण भाग विधि से ऐसे बनाएंगे 255, अब भागा देंगे कितना से, 867 से भागा देंगे इतना। अरे बोलिए दिक्कत है। अब यहाँ पे कितना बार में कटेगा, 25 3 75, 3 बार में जाएगा ये, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 दूनी के 6 भाई 1 7, ये घटाएंगे तो 2 0 1, 102 बचेगा है जा। अब क्या करेंगे बताओ, अब यहाँ पे अभी नहीं कटा ना, अब यहाँ पे आएगा कौन सी आएगा, 255 आएगा ना। तो कितना बार में कटेगा, अब 2 बार में कटेगा, 204, 200 कितना बच जाएगा हिजा, 51 ना। अभी भी 0 हुआ का शेषफल, अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो अब क्या लेके आएंगे, 151 दूनी के 102, कट गया सब, शेषफल 0 आ गया। अब क्या लिखेंगे है जा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे बताओ बचवा कितना लिखेंगे, 867, बी के जगह पे कितना लिखेंगे 255, क्यू के जगह पे कितना आया है, आर के जगह पे क्या आया है, इतना लिखने आ रहा है। अब दिक्कत है, आर 0 हो गया का, नहीं 0 हुआ, तो फिर से बढ़ाएंगे क्या क्या ना। अब लिखाएगा फिर 255 बराबर 102 गुना 2, अब प्लस क्या लिखाएगा, अभियो आर 0 नहीं हुआ, अभियो आर 0 नहीं हुआ। अब क्या लेंगे 100 बराबर 51 गुना 2 प्लस आ गया 0 आ गया ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि आर बराबर 0, इसीलिए HCF 867 कॉमा 255 बराबर कितना लास्ट में आया है, 51 ना। लास्ट में कितना आया है जा, 51। तीनों के तीनों क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया, कोनो दिक्कत है बना दीजिएगा। चलिए उतार लीजिए इसको, उतार लिए होंगे। ऐसा क्वेश्चन देखिए, अंक कोई भी रहे, प्रोसेस यही रहेगा बनाने का, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, देखिए ये 2 नंबर में लगभग हर साल में से कोनो ना कोनो एक आइए जाता है, ऐसा नहीं है लेकिन ज्यादातर आता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 5 के रूप का होता है। इसमें थोड़ा सा वो गलती था यहाँ पे कि छूटा हुआ था, चलिए देख लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता। एकदम आसान है सिद्ध करना। आपको जब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए तो प्रूफ लिख के बनाया जाता है। क्या लिख के बनाया जाता है, प्रूफ लिख के बनाया जाता है। 6q + 5 के रूप का होता है। देखो जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो तो उसको कैसे बनाओ, प्रूफ लिख के बनाओ, हल लिख के नहीं। क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब प्रूफ करने वाले हो, प्रूफ्ड मत लिखना। प्रूफ्ड मतलब हो गया प्रूफ कर दिए। अब प्रूफ का मतलब होता है कि प्रूफ करने जा रहे हैं, सच, ये प्रमाण होता है। प्रूफ माने होता है प्रमाण। तो यहां पे इतना लिखेंगे, लिख देंगे प्रूफ में, लिख देंगे 2। अच्छा ये प्रूफ लिख के इसे
लिख दो टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका चाहिए ही चाहिए। याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताए थे कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने का एक तरीका है जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। इस प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा यार, लेकिन छोटा किससे होता है? बी से। छोटा किससे होता है? बी से। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है? 6q + 1। अब यहां पे क्या करना है? मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखो, जिसको सिद्ध करना है उसको ए मान लो। बोला था कि सिद्ध कीजिए ना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम जो सिद्ध करना है उसको ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए और बी बराबर मान लिए, तथा बी बराबर मान लिए 6। बी बराबर क्या मान लिए? 6। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? यहां पे ए बराबर 6q + r। क्यों? क्योंकि q और r दो और मान लिए हम, यहाँ पे q और r इसके साथ में मान लिए कि कुछ है, तो ये बराबर हो गया 6q + r। जब यहां पे याद करो, अब 0 से बड़ा या बराबर होता है यार, लेकिन छोटा किससे होता है? a बराबर जब bq + r होता है, a बराबर जब bq + r होता है, तो 0 से बड़ा या बराबर होता है यार, लेकिन छोटा किससे होता है? b से। यहां पे जब b रहता है तब नहीं, जब b आता है, यहां पे जब b होता है तब ना b आता है। यहां पे b होता है तो यहां b आता है। यहां पे कौची है? तो यहां पे बताओ क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये पहले एक बार लिख देते हैं a बराबर bq + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा यार, लेकिन छोटा किससे होगा? या a बराबर, अब क्या लिखा जाएगा b के जगह पे? 6q + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा यार, लेकिन छोटा किससे होगा? 6 से। छोटा किससे होगा? समझ में आया क्या करें हम? जब हेजा b आता था तो हेजा क्या आता था? b, लेकिन हेजा 6 जब आ गया तो हेजा कितना आ जाएगा? इसीलिए r बराबर हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर, यानी कि 0 के बराबर भी r हो सकता है, 0 के बराबर भी r हो सकता है, और 6 से छोटा होगा। बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा किससे होगा? 6 से। यानी कि r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 तक होगा। क्यों? क्योंकि 6 नहीं होगा, 6 से छोटा होना चाहिए ना। 0 से बराबर था तो बराबर लिख दिए, बड़ा था बड़ा लिखते चले गए, 1, 2, 3, 4, 5 तक गए, लेकिन होनिया कह रहा है 6 के हमसे छोटा होना चाहिए, तो 6। अब क्या करेंगे? लिखेंगे r बराबर, बारी बारी से ये मान उठा के इसमें रखेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे? इसका मान उठा के रखेंगे। लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रख के देखो तो a बराबर बताओ कितना हो जाएगा? 6q + 0, या a बराबर बोलो कितना हो जाएगा? 6q हो जाएगा सिर्फ। r बराबर जब 0 रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6q। q के जगह पे आप मन में 1, 2, 3, 4 कोई भी प्राकृत संख्या रख के देखो, मन में रखना है, यहां पे रखना नहीं है। q के जगह पे कोई रख के सबके देखो। चलो q बराबर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 6 एकम
2 रखोगे, 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 6 दूनी के 3 रखोगे तो कितना आएगा, 4 रखोगे तो कितना आएगा। ये सब कौन सा संख्या है, सम है कि विषम, ये सब कौन सा संख्या है, हमको लाना क्या है, तो क्या लिखेंगे, बराबर सम संख्या। ये 6 की जो आया है कौन सा संख्या आया है, सम संख्या आया है ना, 6 की जो आया है कौन सा संख्या आया है। अब आर बराबर लिखेंगे, आर बराबर 1 रखने, अब आर बराबर कितना रख देंगे 1, तो बताओ ए बराबर कितना हो जाएगा, 6Q प्लस आर के जगह यहाँ पे 1 रख दिए तो 6Q प्लस 1 हो गया। अब 1 2 3 रख के देखो, अगर Q बराबर 1 रखोगे तो 6 एकम 1, अगर Q बराबर 1 रखोगे तो कितना आ गया 7, अगर 2 रखोगे Q बराबर तो 6 दूनी के, अब 12 है 1, अगर Q बराबर 3 रखोगे तो 6 तेरी 18 1, ये सब कौन सा संख्या आ रहा है, समझ में आ रहा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ये जो फाइनली इसका मतलब जो रूप बना है वो किसका रूप बना है, सम संख्या का या विषम संख्या का, विषम संख्या, बराबर लिख देंगे यहाँ पे विषम संख्या, बराबर ये कौन सा संख्या आ गया, विषम संख्या, बराबर कौन सा संख्या, विषम संख्या। अब आर बराबर कितना रखेंगे, आर बराबर 2 रखने, आर बराबर जैसे ही 2 रखिएगा तो ए बराबर बोलो क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 2। बताओ बचवा ये सम संख्या आएगा कि विषम संख्या आएगा, सम संख्या आएगा, क्यों, क्योंकि 1 रख के देखो Q बराबर मन में 6 एकम 2 जोड़ेंगे तो 8 आया, 2 रख के देखो 6 दूनी के 12 2, अब 20 रख के देखो तो 20 रखोगे तो 20 छका 120, 120 2 100, ये सब जितना भी आ रहा है कौची आ रहा है, ये कौची का रूप बन गया है, सम का कि विषम का, यानी कि बराबर में क्या लिख देंगे यहाँ पे, बराबर सम संख्या, बराबर क्या लिख देंगे, अब क्या रख देंगे, अब आर बराबर कितना रखाएगा, आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर क्या रख देंगे 3, तो आर बराबर जब 3 रखिएगा तो ये बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 3। बताओ कौन सा संख्या आएगा, ये विषम आएगा, कुछ रख के देख लो विषम आएगा ये, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे विषम संख्या, कौन सा संख्या हो गया ये। अब आर बराबर कितना लिख देंगे, आर बराबर 4 रखने पर, आर बराबर जैसे 4 रखिएगा तो ये बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 4, बराबर कौन सा संख्या आ जाएगा, ये सम संख्या, बराबर कौन सा संख्या आ जाएगा। अब यहाँ पे आर बराबर कितना रख देंगे 5 रखने पर, तो आर बराबर जैसे ही 5 रखिएगा तो ये बराबर कितना आ जाएगा 6Q प्लस 5, बराबर कौन सा संख्या हो जाएगा, ये विषम संख्या, कौन सा संख्या हो गया ये, देखो क्या आ गया, आर बराबर जब 0 रखेंगे तो सम संख्या आया था, यानी कि 6Q का जो रूप है सम का है, 6Q प्लस 1 का रूप कौची का है, विषम का, 6Q प्लस 2 का रूप कौन है, 6Q प्लस 3 का रूप किसी का है, 6Q प्लस 4 का रूप विषम का नहीं है सम का है, 6Q प्लस 5 का रूप किसका है, विषम का, यानी कि यहां पे देखो विषम मिला, यहां पे विषम मिला, यहां पे विषम मिला, 6Q प्लस 1 विषम का रूप मिला, 6Q प्लस 3 विषम का रूप मिला, 6Q प्लस 5 विषम का रूप है, यही तो सिद्ध करना है। लिख देंगे यहां पे चूंकि 6Q 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 सम संख्या का रूप है तथा 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 विषम संख्या का रूप है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है।
बोलिए दिक्कत है? चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए। अब इसको उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उतार लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला क्वेश्चन आता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, जैसे कि वो सदस्य होता है। ये 32 गो कोई आर्मी बैंड है। कोई आर्मी बैंड हो देखे होंगे, ऐसे कुछ छाता जैसे लगा के घूमता है, इसे चलता है, पूरा चलता है ना। तो वही वो, उसमें टोटल को सदस्य है 616 गो। 616 गो मतलब 32 गो और सदस्य है, 616 को एक जगह है। अब इन लोगों को ऐसा सरियाना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं, मतलब जितना हैकर ग्रुप बनाएंगे उतने के ग्रुप में इन लोगों को भी खड़ा करेंगे इसे। तो क्या रखें ज्यादा से ज्यादा कि सबके पीछे बराबर बराबर संख्या आ जाए। क्या रखें, देखो कह रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन है उसके एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? एचसीएफ लिखेंगे। हॉल में लिखेंगे परेड में, परेड के, देखिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो आपको पूरा नंबर मिलता है ये लिखने के स्किल पे। आप किस तरीका से लिख के दिखाते हैं, ऐसा तरीका से लिख के बनाइए कि जो सामने चेक करने वाला हो उसको अगर ना समझ में आए तो वो भी समझ में आ जाए कि अरे वाह कितना आया, हम भी सीख गए। अब बुझा रहे ना? वैसा लिख के बना दीजिए, एकदम साफ साफ क्लीन क्लीन। वो खुश हो जाए, खुश होकर वो 2 नंबर की जगह 2.5 नंबर तो नहीं देगा, लेकिन 2 नंबर दे देगा 2 नंबर में अगर आएगा तो। नहीं तो ऐसा लिखे हैं कि बेचारा वो संघर्ष कर रहा है वहां पे बैठ के कि 2 लिखा है कि 6 लिखा है। फिर बैठेगा, कॉफी पिएगा, पानी पिएगा, घूम के बहरी से आएगा, फिर बोले 6 है कि 2 है, का है। बड़ा संघर्ष करता है बेचारा। आप पता नहीं, कॉपी चेक करने वाले बहुत टॉर्चर सहते हैं, इतना टॉर्चर सहते हैं, उसका टॉर्चर का आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। लड़का लिख लिख के टॉर्चर करता है। परेड के सदस्यों में सेना के टुकड़ी की संख्या, सेना के टुकड़ी की संख्या, सेना के टुकड़ी की संख्या कितनी है? 616। और परेड के सदस्यों में आर्मी बैंड की संख्या, आर्मी बैंड की संख्या, आर्मी बैंड लिखे दी ना 32, आर्मी बैंड की संख्या बराबर 32। अब कह रहा है कि दोनों समूहों को समान स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर व्हाट? स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर व्हाट? अब लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ 616,32। आपको कुछ नहीं करना है, एचसीएफ निकाल देना है 616 का और 32 का, 616 का और 32 का। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको कहा है का कि किस विधि से एचसीएफ निकालिए, तो आप किसी विधि से निकाल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन से, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। भाग विधि सबसे आसान होता है। तो यहां पे कर देंगे 32 अब भागा 600,
16, ये कितना बार में ये इसको भाग विधि से ऐसे बनाएंगे तो ये 32 से एक बार में कटाइए, भागा दीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा 32, क्या बचेगा 9, और यहां पे बचेगा 5, नहीं 5 कहां से, 5 में से 3 गए 2, 29, ये बचेगा कि यहाँ पे 96। अब कितना बार में जाएगा हो, और 3 के 24, और 3 के 24 8 बार में, 8 बार में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16, और 3 के 24 है एक 25, नहीं एक बार और चला जाएगा का, तो 9 बार में, 9 3 27, हाँ चला जाएगा 9 बार में, 9 बार में जाएगा, 9 दूनी के 18, और 9 3 27 है एक 28, कितना बचेगा यहाँ पे 8। अब जब 32 आ जाएगा ना, 8 चौका 32, कट गया, कितना आया 8 ना, लिख देंगे, इसीलिए HCF 616 है, 32 बराबर 8, HCF 616, 32 बराबर 8। तो इसीलिए स्तंभों की देखिए, ये लास्ट में आप आंसर में जरूर लिखिए कि आप निकाले क्या है, ताकि उसको आसानी लगे, जो भी चेक करें उनको आसानी लगे। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8। इतना लिख के अब घेर दीजिए इसको अच्छा से, तब लिख दीजिए आंसर। समझ में आ गया कैसे बनाइए, चलिए बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए यहाँ पे कुछ हिंट दिया हुआ है। अच्छा हिंट से छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हिंट को डिलीट कर देते हैं। हिंट आप लोग के लिए दिया था, ये टाइपिंग करने वाले जो भी है ना, वो हिंट वो लिख दिए इसमें। चलिए अब हिंट हट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। आपको फिर से वैसे ही सिद्ध करना होगा। क्या करना है, लिखेंगे टू प्रूव दैट। व्हाट विल बी प्रूव दैट? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए इसको सिद्ध करना एकदम आसान है। क्या सिद्ध करना है? ये बोला भी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए ना। तो टू प्रूव दैट कैसे, क्या सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो कैसे बनाएंगे? मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा अब देखो b बराबर मान लेंगे 3। दिक्कत है क्या हो? b बराबर क्या मान लेंगे? इतना तक दिक्कत है? अब बताओ, इसीलिए यूक्लिड विभाजन नहीं, देखो अब क्या लिखना है आपको, ये देखो ऊपर क्या कहा है, प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र क्या होता है? a बराबर BQ+ होता है ना, इतना a बराबर BQ+R होता है ना। लेकिन यहां पे होता है जहां 0 से बड़ा या बराबर r लेकिन छोटा होता है ना इतना। लेकिन हमारा a तो सही है,
अच्छा यहाँ पे बराबर होगा फंकू या ए बराबर, अब बोलो क्या हो जाएगा, बी के जगह यहाँ पे क्या रखा जाएगा 3Q प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, लेकिन छोटा किससे हो जाएगा अब यहाँ पे 3 से, इसीलिए आर बराबर बोलो क्या हो जाएगा 0 1 2, बस 2, 3 नहीं, क्योंकि 3 से छोटा होता है ना। अब बारी बारी से रखेंगे, लिखेंगे आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर। अब कुछ लोगों के मन में यह संदेह चल रहा होगा कि सर जी जहाँ एम लाना है आप क्यों रखे हैं, ये कौन कंसेप्ट से एम लाइएगा, आएगा, टेंशन मत लो, सब्र करो। यहाँ 0 ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3Q प्लस 0, या ए बराबर क्या हो जाएगा बचवा 3Q केवल हो जाएगा। ये केवल पूर्णांक का बात किया है कि पूर्णांक के वर्ग का, पूर्णांक का बात किया है कि इतना होता है। अब यहां पे जो कहा था वो वर्ग का बात किया था, अभी हमारा केवल पूर्णांक आया है, वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, वर्ग करने पर क्या लिखेंगे दोनों तरफ है, दोनों तरफ है वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3Q का, 3Q, ए स्क्वायर तो बदलेगा नहीं, लेकिन 3Q किसमें बदल जाएगा 3 के, यहां तक दिक्कत है। हाँ यहाँ पे स्क्वायर होगा 9Q स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर बराबर 3 गुना 3Q का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, कोनो दिक्कत है, या ए स्क्वायर बराबर 3M, कैसे माना M बराबर 3Q का, आ गया 3M। अभी रुको, अब आप कितना रखेंगे आर बराबर 1 रखने पर, अब आर बराबर कितना रखेंगे 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3Q प्लस 1, क्या करेंगे दोनों तरफ है, दोनों तरफ है वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का, या ए स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो 2 गुना 3Q गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर, कंफ्यूजन हुआ होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ये इसको लिखना नहीं, ये सूत्र होता है। तो ए के जगह यहाँ पे 3Q है, तो 3Q का स्क्वायर 2 का 2, फिर ए के जगह पे 3Q, बी के जगह पे क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे चलो अगले पेज पे बना देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या था 3Q का स्क्वायर था, 3Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 के, 9Q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6Q प्लस 1, या ए स्क्वायर बराबर दोनों में से कुछ कॉमन है क्या कॉमन है 3, तो यहां पे क्या कॉमन ले लेंगे 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3Q का स्क्वायर प्लस 2Q, 3Q का स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1 को ये छोड़ दीजिए, या ए स्क्वायर बराबर 3M प्लस 1, ये कैसे, तो माना M बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, जौन बेसी हो रहा है तौने को मान लेंगे, जौन बेसी हो रहा है इतना बेसी था ना, इतना को क्या मान लिए M,
इतना समझ में आ गया। एक और अभी रखना है, r बराबर अब कितना रखाएगा, 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर a बराबर बोलो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर तितरी के 9q स्क्वायर प्लस, चाहे एक बार रख देते हैं, 3q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना 3q गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर तितरी के 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6 दूनी के 12q प्लस 2 दूनी के 4। अब की बार क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं का a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को लिख सकते हैं ना 3 प्लस 1, है सेम टू सेम सही है। बताओ इन तीनों में से क्या कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है तीनों में से 3 लिखेंगे, या a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन, क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस हो जाएगा इतना। अब यहां पर या a स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाएगा, 3m प्लस, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, माना लिख देंगे, माना m बराबर इतना। अच्छा एक बात देखो, अब आ गया हमारे लोगों का, शुरू में a स्क्वायर बराबर कितना आया है, शुरू में a स्क्वायर बराबर आया है 3m, हमें सिद्ध क्या करना है, 3m या 3m प्लस 1। शुरू में a स्क्वायर बराबर क्या आया है, 3m, फिर क्या आया है, फिर आया है आपका a स्क्वायर बराबर 3m प्लस, अब फिर a स्क्वायर बराबर क्या आया है, 3m प्लस, जो वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 का रहेगा, लिख देंगे चूंकि a स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1 प्राप्त हो रहा है, इसीलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, और ये क्या होगा आपका प्रूव्ड। समझ में आ गया, तो चलो जल्दी से इसको पहले उतारना है, ठीक है, जल्दी से उतारिए। अब इसको उतार लीजिए,